क्या होगा यदि राहुल गांधी मानहानि के केस में जेल चले जाते हैं? राहुल के तथ्य को सच मानते हुए एक के बाद एक पार्टियों का जाग कर राहुल की पार्टी के साथ जुड़ जाना कहीं यह विपक्ष को मजबूत तो नहीं बना रहा है? संसद में मोदी और अडानी की मिलीभगत को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने जो एक के बाद एक इल्जाम लगाए वह एकदम से कहां गायब हो गए और उसके तुरंत बाद 2 साल पुराने केस का में खुल जाना, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है? राहुल गांधी के बयान को ओबीसी का नया रंग देकर राजनीतिक गतिविधियां कहीं सत्ताधीन सरकार कहीं चाल तो नहीं? बीजेपी सत्ता ने जो राहुल के खिलाफ स्क्रिप्ट तैयार की थी कि राहुल माफी मांग लेंगे व जेल नहीं जाएंगे, शायद अब डगमगाने लगी है, क्योंकि मानहानि के केस में राहुल 2 साल के लिए सजा काटने को तैयार है। यूँ तो मानहानि का केस अक्सर माफी मांग लेने से खत्म हो जाता है, पर राहुल के माफी ना मांगने से शायद बाजी पलट चुकी है। एक से एक पार्टी एकजुट हो चुकी है व ईडी के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटा रही है और इन सब के चलते शायद अब विपक्ष मजबूत होता जा रहा है। संसद सत्र की एक बैठक में जब राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्ते का जिक्र किया तो बाद में उस स्पीच का तकरीबन 80% हिस्सा वैनिश कर दिया गया। इस बात को कतई भी नकारा नहीं जा सकता कि अडानी की वजह से जो शेयर मार्केट में डाउनफॉल आया है, जो ईपीएफ का जो पैसा डूबा है, वह मौजूदा सत्ता व टीम की गहरी साजिश का नतीजा है। वहीं राहुल गांधी को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने नोटिस दिया है कि वह अपना बंगला खाली करें। 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड का अपना सरकारी बंगला वापस करना होगा। इससे पहले प्रियंका वाड्रा गांधी का भी बंगला खाली कराया गया था। हालांकि वह सांसद सदस्य नहीं थी, पर वह सरकारी बंगला में रहती थी। उधर राहुल गांधी का यह कहना है कि यदि यह प्रेजेंट सरकार मुझे डरा धमकाकर जेल में बंद कर तानाशाही करेगी तो यह बात बिल्कुल गलत है। वह लोकतंत्र के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी के सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। आखिर ये पैसे किसके हैं? कहीं आगे भी मैं संसद में ऐसे मुद्दे न उठा दूं, इस वजह से यह सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ओबीसी वर्ग को मुद्दा बनाना केवल ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश है। जहां 28 मार्च को संसद सत्र के दौरान सब कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया, वहीं विपक्षी दल पीआरएस, टीएमसी, आप जैसी अपोजिट पार्टियां भी कांग्रेस के समर्थन में आ खड़ी हुई हैं और इसे विपक्ष पार करने की पहली बाधा के तौर पर देखा जा रहा है। यह बीजेपी और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों के एकजुट होने पर आभार जताया है और कहा है कि इसे हम विपक्ष को मजबूत कर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तानाशाही फैलने से रोक सकते हैं व एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में यह मजबूत विपक्ष सहायक होगा। पक्ष अब मजबूत होकर बीजेपी को घेरता नजर आ रहा है। वहीं अमेरिका ने भी डेमोक्रेसी की हालत पर चिंता जताई है व राहुल का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने इसे जहां मोदी सरकार की तरफ से तोहफा माना और कहा कि बीजेपी ने तो कांग्रेस को हथियार थमा दिया है। वहीं बहन प्रियंका वाड्रा गांधी भी अब म्यान में शब्दों की कटु तलवार लिए हुए जंग में उतर चुकी हैं। अपने शहीद पिता के बलिदान को उन्होंने मोदी के कई जगह कटु भाषणों में अनिंदनीय तरीके से प्रयोग किए जाने पर रोष जताया। वह गले तक गुस्से से भरी नजर आई व उन्होंने मोदी को कायर तक कह डाला। प्रियंका गांधी ने भी भाषण के दौरान कहा कि आखिर मोदी और अडानी का ऐसा क्या रिश्ता है कि अडानी का नाम आते ही मोदी इधर उधर की राजनीति करने लगते हैं। वह मोदी को खुलेआम सख्त चुनौती देती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं मोदी को कायर बोलती हूँ व अब मेरे खिलाफ वह एक्शन लेकर दिखाएं कि क्या कर सकते हैं। उधर कांग्रेसी सांसदों का राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर रोष जारी रहा। उन्होंने संसद में काले कपड़े पहनकर हंगामा किया व स्पीकर ओम बिरला पर कागज के टुकड़े फेंके और पोस्टर लहराए।
विपक्षी सांसद एक हुए व उन्होंने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मार्च में शामिल हुए। उधर भाजपा सांसदों ने भी कांग्रेस पर अन्य पिछड़े वर्ग और वीर सावरकर के अपमान का आरोप लगाते हुए गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर संसद की कार्यवाही बहुत निराशाजनक रही। 1 मिनट भी वहां कार्यवाही नहीं हो सकी। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा व राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। सत्यमेव जयते और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगातार बजते रहे। उधर बीजेपी सरकार का कहना है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान कर अपनी दादी इंदिरा गांधी व नेहरू जी का भी अपमान किया है। 1970 और 1983 की इनकी ही सरकारों ने सावरकर का सम्मान कर डाक टिकट और डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। वहीं विपक्ष के काले कपड़ों में प्रदर्शन करने पर उन्होंने कहा कि इससे उनके काले कारनामे नहीं छिप पाएंगे। कांग्रेस ने अडानी और मोदी के रिश्ते पर उंगली उठाते हुए कहा कि मोदी जवाब क्यों नहीं देते हैं, वह चुप क्यों हैं? मोदी लोगों को डिजिटल क्रांति और डिजिटल लाइमलाइट दिखाकर ऐसा चकाचौंध किए जा रहे हैं कि आम आदमी आम समस्याओं से भटकता जा रहा है। स्थिति विकट हो सकती है व देश में आर्थिक संकट गहरा सकता है। और उधर बीजेपी सरकार का कहना है कि उनकी तरक्की की राह में हमेशा ही कांग्रेस अपने रोड़े अटकाती रही है। देश को इतनी तरक्की व इतनी तकनीकी उन्नति में जहां बीजेपी ने पहुंचाया है, वह काम कहीं भी कांग्रेस के बस का नहीं था। इतनी शीघ्र इतना विकास देखकर कांग्रेस औंधे मुंह गिर चुकी है और इस समय वह छटपटा रही है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी अपने आवास की अवधि बढ़ाने के लिए कोई याचिका दाखिल करते हैं। क्या वह अब 2 साल की कैद की सजा के लिए तैयार हैं या क्या वह अगली कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएंगे और क्या हालात रहेंगे कि वह 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे। इन सभी सियासी मुद्दों पर राजनीति अपने जोरों पर है। अब देखना यह है कि आगे पक्ष और विपक्ष क्या राजनीतिक रंग लेते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के जवाब के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे प्लैनेट प्रोब में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।